Hey everyone, my name is Aditya Tiwari and you are listening to my podcast Meta Talk Season 1। तो आज के इस एपिसोड में मैं आपसे बात करूंगा व्हाई मोस्ट ऑफ द यूथ इन इंडिया आर जॉबलेस। इस एपिसोड को मैं बिल्कुल भी एडिट नहीं करूंगा, ये पूरा रॉ एंड रियल फॉर्म में मैं अपलोड करने वाला हूँ। कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस एपिसोड। पहले मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताऊंगा। पहला फैक्ट है, इंडिया इज़ वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। मतलब कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा यंगस्टर्स हैं। मैंने एक सर्वे में देखा था जिसमें 351 मिलियन यंगस्टर हैं अपने इंडिया में। और दूसरा फैक्ट, 63% ऑफ इंडियन यूथ आर जॉबलेस। मतलब कि हमारे यूथ का जो 63% हिस्सा है वो जॉबलेस है। उनके पास जॉब ही नहीं है और वो ऐसे ही अनएम्प्लॉयड घूम रहे हैं इधर से उधर। और तो ये कुछ फैक्ट्स थे और मैं इन पे बाद में भी आऊँगा। बट अभी हम अपने रीजंस की तरफ बढ़ते हैं कि व्हाई मोस्ट ऑफ द यूथ पॉपुलेशन इन इंडिया आर जॉबलेस। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला रीज़न है, 90% इंडियन यूथ को ये पता है कि उनके पास सिर्फ 7 करियर ऑप्शंस अवेलेबल है। मतलब उन 7 करियर ऑप्शंस में इंजीनियरिंग, मेडिकल, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, गवर्नमेंट जॉब, कंप्यूटर एंड आईटी एंड लॉ। तो जब हमें पता ही नहीं है कि हमारे पास क्या-क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो हम एक सही डिसीजन कैसे लेंगे? आपको क्या लगता है कि हमारे यहाँ क्या जॉब की कमी है? वैकेंसीज़ नहीं आ रही हैं या फिर जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं आ रही हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें अवेयरनेस ही नहीं है कि हमारे पास क्या-क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। क्योंकि आप मोस्टली 93% क्या, मुझे तो लगता है 99% लोगों को नहीं पता है कि उनको यही लगता है कि ये सिर्फ़ 7 डोमेन है, जिनमें से आप कुछ चूज़ कर सकते हो। तो कुछ लोग अपने दोस्तों को देख के मेडिकल, इंजीनियरिंग या अकाउंटिंग, फाइनेंस कुछ भी चूज़ कर लेते हैं अपने 12th सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और बाकी वो उन्हें अदर डोमेन के बारे में पता ही नहीं है और जब उन्हें पता चलता है तब तक बहुत देर हो जाती है। तो दूसरा रीज़न है, डेली हमारे यहाँ बहुत सारी नई इंडस्ट्रीज़ ऐड हो रही हैं, नई जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही हैं। बट हमारे पास वो स्किल नहीं है जिससे हम उस कंपनी को वैल्यू प्रोवाइड करा सकें, उस इंडस्ट्री को वैल्यू प्रोवाइड करा सकें। तो यहाँ पे बहुत बड़ा स्किल गैप है। मतलब जो उस इंडस्ट्री को स्किल की रिक्वायरमेंट है, हमारे पास वो स्किल नहीं है। क्योंकि हमको हमारा एजुकेशन सिस्टम भी यहाँ पे देखो ना आप, हम 12th तक जितने भी सब्जेक्ट्स हैं हम वो पढ़ते हैं, जिनका प्रैक्टिकल रियल लाइफ में कोई इम्प्लीमेंट नहीं होता। और अगर हमको कुछ पैसे कमाने के लिए, हमको कुछ भी अगर हमको जॉब पाने के लिए फिर हमें कुछ ना कुछ स्किल सीखनी पड़ती है। तो हमने जो वो 12th तक हमने दिया है, वो मुझे समझ में नहीं आता कि हम वो 12th तक क्यों वो टाइम स्पेंड करते हैं। हो सकता है उसके बहुत कुछ अलग फ़ायदे हों, बट मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि जॉबलेस जो हैं लोग, उसका रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा स्किल गैप है। डेली नई जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही हैं। बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी हैं जिनको जॉब की रिक्वायरमेंट है, बट स्किल्ड लेबर नहीं है। मतलब स्किल्ड पर्सन नहीं मिल रहे हैं उनको। और तीसरा रीज़न, जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत हैं, बट सब एक गवर्नमेंट जॉब के पीछे भाग रहे हैं, जहाँ पे 0.1% चांसेस हैं सिलेक्शन के। अगर आप कोई सा भी गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम देख लो या फिर कोई सा भी एंट्रेंस ही एग्ज़ाम ही देख लो, वहाँ पे 10 लाख स्टूडेंट भरते हैं फॉर्म और उनमें से कुछ 1000 लोग का सिलेक्शन हो रहा है अगर, तो उसका अगर आप परसेंटेज निकाला तो 0.1% सेलेक्ट हो रहे हैं, बाकी 99.9% लोग बच जा रहे हैं हर साल। तो वो जा कहाँ रहे हैं? या तो वो दूसरी साल फिर तैयारी कर रहे होते हैं, उनमें से कुछ लोगों का हो जाता है लेकिन फिर भी हुआ कुछ 0.1% लोगों का। और बाकी के जो बचते जा रहे हैं, हर साल बच रहे हैं और वही लोग फिर बाद में अनएम्प्लॉयड हैं। और चौथा रीज़न है पैरेंटल प्रेशर में आके कन्वेंशनल करियर पाथ चूज़ करना। ये पिछले 10 साल में इतने ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं ना कि हम अपनी पेरेंट्स की बात नहीं मान सकते करियर डिसीजन ले रहे हैं अगर तो। क्योंकि नए करियर ऑप्शंस क्या-क्या अवेलेबल है हमारे पेरेंट्स को बिल्कुल भी नहीं पता। वो खुद अवेयर नहीं है अभी चीज़ों के बारे में, क्योंकि वो ना तो यूट्यूब पे हमारी तरह पूरा टाइम स्पेंड करते रहते हैं और उनको जो पता है वो उनके फ्रेंड सर्कल या तो उनके जितनी पहुँच है, उनकी ऑफ़लाइन पहुँच, क्योंकि ऑनलाइन तो वो ज़्यादा एक्टिव रहते नहीं हैं। तो ऑफ़लाइन उनकी जितनी पहुँच है उसके हिसाब से उनको जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है उसे कलेक्ट करते हैं, एनालाइज़ करते हैं, उसके हिसाब से हमें वो एडवाइस देते हैं, कोई सही एडवाइस ही देते हैं अपने हिसाब से, जो कि उनके हिसाब से सही है, लेकिन एप्लीकेबल नहीं है। क्योंकि पिछले 10 सालों में जो चेंजेज़ आए हैं ना, ये ऐप डेवलपमेंट, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग वाली जॉब्स एक्ज़िस्ट ही नहीं करती थी आज से 10 साल पहले। लेकिन आजकल ये सारी चीज़ें हो रही हैं। बहुत सारे चेंजेज़ आए हैं मार्केट में। मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है।
तो इसलिए अगर आप करियर पाथ चूज़ कर रहे हो तो अपने पेरेंट्स की बात मानने से पहले रिसर्च ज़रूर कर लेना। क्योंकि वो अपना 90s का सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि आजकल के ज़माने में एप्लीकेबल है। और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उन्हें अपग्रेड करें। क्योंकि ये सारी चीज़ें हम ही करते हैं। हम ऑनलाइन बिज़ी रहते हैं, इधर से उधर चीज़ें देखते रहते हैं, सारी चीज़ें हम करते हैं, बट उन्हें ये सब का आइडिया नहीं है कि क्या चल रहा है, ऑनलाइन वर्ल्ड में चल क्या रहा है। आजकल इन्फॉर्मेशन का एक्सेस हर किसी को है, बट उसका सही यूज़ कोई-कोई ही कर रहा है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन एक क्लिक में अवेलेबल है। आप एक गूगल सर्च में कोई सी भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। बट उसको सही तरीके से ऑर्गनाइज़ करके आप रिसर्च करो और जितनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो रही है उसको लेके जाओ अपने पेरेंट्स के पास, उनको अपग्रेड करो। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, हर 5 से 10 सालों में बहुत ज़्यादा चेंजेज़ आ रहे हैं। जो जॉब पहले हुआ करती थी आज एग्ज़िस्ट नहीं करती हैं, क्योंकि वहाँ पे उस जॉब को किसी रोबोट ने या आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस ने रिप्लेस कर दिया है। जैसे बहुत सारे डेटा एंट्री की जॉब, जो कि आजकल एआई डेटा एंट्री करते हैं, तो वो सारी जॉब्स जा रही हैं। और भी बहुत सारे ऐसे डोमेन्स हैं जहाँ पे ऑटोमेशन रिप्लेस करता जा रहा है लोगों को। और ये जो टेक्नोलॉजी है, ये गवर्नमेंट को या फिर किसी ऑर्गेनाइज़ेशन को सस्ती पड़ी है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स बहुत महँगा होता है। हम अगर किसी ह्यूमन को रख रहे हैं काम पे, तो वो काम भी उतना प्रोडक्टिविटी भी नहीं देता और उसको सैलरी भी हमें ज़्यादा देनी पड़ती है। जबकि हम किसी आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस या रोबोट को एक बार ही पैसे हमें लगेंगे उसमें, और वो तब तक काम करेगा जब तक कि वो खराब नहीं हो जाता। और टेक्नोलॉजी ऑटोमेशन वैसे ही पूरी जॉब्स खत्म करता जा रहा है। जैसे उसका एक एग्जांपल देने के लिए मैं आपको एक एटीएम का एग्जांपल देता हूँ। अपने देश में कितने सारे एटीएम हैं और हर सिटी में इतने ज़्यादा एटीएम है और हर एटीएम में एक गार्ड होता है। लेकिन अगर आप सोचो, अगर सारी चीज़ें कैशलेस कर दी जाएँ, कैशलेस पेमेंट हर जगह अलाउ कर दिया जाए, तो कैसे रातों-रात पूरे देश के एटीएम के गार्ड्स की नौकरी चली जाएगी। और एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अमेज़न ने ड्रोन से डिलीवरी करना स्टार्ट कर दिया है। तो कितने सारे ऐसे डिलीवरी बॉय थे जिनकी जॉब चली गई। क्योंकि ड्रोन ज़्यादा एफ़िशिएंट होता है और ह्यूमन के हिसाब से उसको कम खर्चा लगता है उसको मेंटेन करने में, और वो बहुत जल्दी डिलीवरी भी कर देता है। इसलिए टेक्नोलॉजी बहुत एफ़िशिएंट होती है ह्यूमन के कंपैरिज़न में। तो आज के इस एपिसोड का कंक्लूज़न ये हुआ कि जॉब्स तो लगातार इस तरह कम होती रहेंगी। बट अगर आपको अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, तो आपको एक ऐसा स्किल सेट डेवलप करना होगा जिसकी मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड हो, और उस स्किल को किसी एआई या ऑटोमेशन टूल से रिप्लेस ना किया जा सके। अगर आपको भी मेरी तरह कोडिंग, बिजनेस या एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट है, तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। मैं वहाँ पे इन टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट शेयर करता रहता हूँ। और अगले एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड। सी यू इन द नेक्स्ट वन।